अपवर्तन देखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन देखेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश का अपवर्तन। रिफ्रैक्शन क्या होता है या प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है वो देखते हैं। देखिए हम लोग मान लेते हैं कि ये एक इधर एक मीडियम अलग है, मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2 है। इधर माध्यम 1 है और इधर माध्यम 2 है। माध्यम 1 और माध्यम 2 का मतलब क्या, मतलब ये एक अलग चीज है, ये अलग चीज है। मान लेते हैं ये हवा है, ये पानी है, तो दो अलग चीज हो गया, एयर और वाटर। अब यहां पे अगर एक लाइट आ रहा है इस तरह से, मतलब हवा से पानी में आ रहा है, यहाँ पे क्या है, पानी है, तो ये जो लाइट आ रहा है इसका इस तरह से इस एंगल से आ रहा है, तो इसको ऐसे जाना चाहिए, इसको बिल्कुल इसी तरह से सीधा निकल जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं जाएगा सीधा। ठीक है, ये क्या होगा, इसका रास्ता बदलता है। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में, जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरा माध्यम में प्रवेश करता है, तो इसका जो पथ है, इसका रास्ता जो है वो बदल जाता है। इसको ही हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे ये इधर जा रहा था तो ये ऐसे नहीं जाएगा, जैसे आ रहा था बिल्कुल ऐसे ही नहीं जाएगा, ये ऐसे मुड़ जाएगा थोड़ा सा इस साइड, मतलब इसका रास्ता बदल जाता है। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट का रे पास करता है तो उसका रास्ता बदल जाता है। इसी को ही हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग उसी तरह बिल्कुल यहां भी एक अभिलंब इस तरह से खींचेंगे, परपेंडिकुलर या नॉर्मल जिसको बोलते हैं, और यहां भी आई इस तरह से इसको बोलेंगे, यहाँ पे आर बोलेंगे। अब क्या है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसका पथ विचलित हो जाता है। विचलित का मतलब बदल जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, when light enters to a medium from another medium, its path changes. This is called refraction of light. ये प्रकाश का अपवर्तन है। अब जिस तरह प्रकाश का परावर्तन में 2 नियम था, उस तरह प्रकाश के अपवर्तन में भी 2 नियम है। ठीक है, इसके भी 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है। अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके भी 2 नियम है। पहला नियम देखिए, जिस तरह उसमें नाम था, जो किरण लाइट जो आ रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे, तो इसमें भी इंसिडेंट ही रे रहेगा नाम, इंसिडेंट रे, यानी कि आपतित किरण। और ये जो दूसरा मीडियम में जो बदल गया, इसका नाम क्या होगा, उसमें परावर्तन हो रहा था इसलिए परावर्तित था,
इसमें अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तित किरण, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे। उसमें रिफ्लेक्टेड रे था, इसमें रिफ्रैक्टेड रे होगा। और ये जो आई है और ये जो आर है, इसको आई को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये आर को क्या बोलेंगे? अब यहां अपवर्तन हो रहा है इसलिए अपवर्तित किरण, अपवर्तित कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखिए पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड ये जो नॉर्मल है, ये जो है नॉर्मल, ये इस पॉइंट पर हम लोग जो नॉर्मल खींचे हैं खुद से, नॉर्मल एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हिंदी में क्या लिखेंगे? आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल उसके जैसा ही है। यहां पे बस उसमें परावर्तित किरण था, इसमें अपवर्तित किरण है। और दूसरा लॉ क्या है? दूसरा लॉ इसमें थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे आई और आर इक्वल नहीं बोलेंगे। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे दूसरा लॉ में? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस to the sine of angle of refraction is constant। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? स्थिरांक या नियतांक होता है। स्थिरांक या नियतांक, स्थिरांक होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कैसे लिखेंगे इसका थोड़ा सा और लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 के बाद हम इधर मिटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं? रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब साइन जो होता है, मैथ में हम लोग साइन पढ़े हैं ना, यानी कि जो आई का साइन है, यानी साइन आई, और जो साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन है, मतलब जो आर का साइन है, यानी साइन आर, ये दोनों का जो रेशियो है, जो अनुपात है, यहाँ पे लिखे है ना आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब क्या होता है? साइन होता है। तो आपतन कोण यानी आई का साइन और अपवर्तन कोण यानी कि आर का साइन, ये दोनों का जो अनुपात आएगा वो स्थिरांक आएगा। यानी कि यहां पे क्या होगा? कांस्टेंट।
ठीक है। ये जो स्थिरांक है इसको क्या कहते हैं? इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे? दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड द refractive index of the second medium with respect to the first। ठीक है, यानी जो दूसरा वाला जो है, ये जो नीचे का मीडियम का अपवर्तनांक कहलाएगा, नीचे का माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष। मतलब अगर हम लोग यहाँ वाला का लें, यहाँ पे हवा था और यहाँ पानी था, तो इसमें जो अनुपात निकलेगा, जो आंसर निकलेगा, उसको हम लोग पानी का अपवर्तनांक बोलेंगे हवा के सापेक्ष। ठीक है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे एयर के रिस्पेक्ट में। तो ये जो दूसरा लॉ है, ठीक है, इसको हम लोग स्नेल का लॉ भी कहते हैं, स्नेल्स लॉ। इस दूसरा वाला जो है ये, इसको स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम, याद रखिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। अगर एग्जाम में अगर आ जाता है स्नेल्स लॉ क्या है, तो जो रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ है, ठीक है, उसी को स्नेल्स लॉ कहेंगे। यही वाला हम लोग दूसरा वाला बस लिख देंगे तो हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का अपवर्तन। अब हम लोग लेंस देखेंगे। अब हम लोग लेंस पढ़ेंगे। लेंस देखिए दो तरह का रहता है, एक ऐसे और दूसरा ऐसे। ठीक है, इसको कौन सा लेंस बोलते हैं? उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस। और ये क्या है? अवतल लेंस, कनकेव लेंस। अब देखिए लेंस क्या है, दो तरह का है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जो दोनों साइड से उठा हुआ रहता है, जो हम लोग पढ़ने के लिए यूज करते हैं, जो डिक्शनरी में बड़ा छोटा वर्ड को बड़ा करके देखते हैं, तो वो कौन सा लेंस होता है? ये वाला लेंस का हम लोग यूज क्या करते हैं उसमें, उत्तल लेंस का, कन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। चलिए हम लोग एक एक करके दोनों का देखते हैं। देखिए उत्तल लेंस में क्या होता है, इसमें दो दर्पण मिला हुआ है, एक इधर से एक इधर से। मतलब ये वाला जो है ये किसी गोला का हिस्सा है, एक स्फीयर का, और इधर वाला जो है ये भी किसी गोला का हिस्सा है। उसी तरह अगर हम लोग अवतल दर्पण में देखें तो ये भी इधर से एक गोला का हिस्सा है और ये एक गोला का हिस्सा है ना। अब देखिए जब हम लोग इसको गोला बनाए तो यहाँ पे सी आना चाहिए, सी हो, मतलब इसके लिए यहाँ सी कहीं पे मान के हम लोग गोल किए हैं, और इसको जब गोल किए तो इसको भी सी मान के कहीं गोल करेंगे। ठीक है, उस तरह इसको भी जब बनाए तो यहाँ पे सी होना चाहिए इसका सेंटर, और इसको जब बनाए तो इसका सी होना चाहिए, इधर से जब बनाएंगे गोल तो इसका सेंटर। ठीक है, और यहां से यहां का दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? एफ। ठीक है, और इसके लिए यहां से इसका बीच का जो दूरी आएगा यहां पे होगा एफ। मतलब यहाँ दो है तो दोनों साइड तो केंद्र और फोकस दूरी दोनों साइड तो आएगा ना,
तो यहाँ पे हम लोग सी यूज नहीं करके यहाँ 2f का यूज करेंगे, ठीक है। लेंस में सी का यूज नहीं करके 2f, मतलब f का डबल है 2f। उस तरह इसका भी यहाँ सी है तो यहाँ दर्पण यहाँ पे है तो यहाँ पे f होना चाहिए और यहाँ भी f होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक यहाँ पे C और दर्पण के बीच में f होना चाहिए। तब देखें यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, C नहीं यूज करके लेंस में 2f, f का डबल होता है ना, फोकस दूरी का 2 गुना दूरी होता है, तो यहाँ पे 2f हम लोग लिखेंगे डायरेक्टली। मतलब लेंस में हम लोग f ना यूज C ना यूज करके 2f का यूज करते हैं। अब इसमें दोनों साइड, इस साइड भी f है और इस साइड भी है, तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इस साइड वाला f1 और 2f1 और इस साइड वाला f2 और 2f2 लेंगे। इसमें भी इधर f1 और 2f1, इधर f2 और 2f2 लेंगे, ठीक है। और चूंकि दोनों साइड है इसीलिए हम लोग 1 और 2 मान लेते हैं। बायां साइड वाला f1 1 वाला और दाहिना साइड जो आएगा राइट साइड में उसको 2 वाला मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें भी उसी तरह से 6 कंडीशन का ही छापने का आएगा जिस तरह उसमें था। एक आएगा अनंत वाला, फिर आएगा C से थोड़ा सा पहले वाला था यानी 2f से थोड़ा सा पहले, फिर 2f में, फिर 2f और f के बीच में, फिर f में और फिर f और लेंस के बीच में। 6 कंडीशन का छापने में आता है। तो चलिए छापते हैं। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस खींचेंगे। इसको बराबर भाग में बांटते हैं, पहले 4 बराबर भाग में बांटेंगे। 10 लेंगे तो 2.5 करके होगा और 12 लेंगे तो 3 करके होगा। तो कुछ भी हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 12 है, यहाँ से यहाँ 12, इसका बीच में 6 और ये दोनों के बीच में 3 और यहाँ पे भी 3। इस तरह से 4 भाग में बांटेंगे सबसे पहले हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, ये f1 हो जाएगा, ये 2f1 हो जाएगा और ये वाला f2 हो जाएगा, ये 2f2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ये सेंटर है ना, केंद्र है, यहाँ पे प्रकार का नोक रखेंगे पेंसिल में लगा के और इसको क्या करेंगे, यहाँ तक लाएंगे, इससे थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे पेंसिल को और इस तरह से घुमा देंगे, ठीक। अब उसी नाप को उठाएंगे और प्रकार को अब यहाँ पे रखेंगे 2f2 में और यहाँ से इधर से घुमा देंगे, जो ज्यादा है उसको थोड़ा मिटा देंगे। इस तरह से हम लोग का बिल्कुल सही से बन जाएगा। अब यहाँ पे 6 कंडीशन बनाएंगे। ये मिरर से दर्पण से ज्यादा आसान है बनाने का, ठीक है। जब अनंत में रहेगा तो डॉट डॉट होके आएगा, बहुत दूर से आ रहा है इसलिए, और फिर इसके समांतर एक लाइन जाएगा, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर जाएगा। और देखिए अब यहाँ पे पार हो जाएगा क्योंकि ये लेंस है ना, शीशा से है, लाइट तो पार हो ही जाएगा, पीछे पेंट नहीं किया हुआ है दर्पण के जैसा। अब ये जो होगा इधर से फोकस से होके मुड़ेगा और ये यहाँ पे भी फोकस से, कहाँ पे बनेगा, फोकस में। जब अनंत में रहेगा तो f2 में बनेगा, ठीक है। कैसा बनेगा, बिंदु में, बिंदु आकार का, बिल्कुल पॉइंट साइज का। और देखिए ये रियल में बन रहा है, डॉटेड डॉट लाइन करके नहीं ना खींचे हैं, ये रियल बन रहा है, यानी कि ये कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। जब भी रियल बनता है वो इन्वर्टेड बनता है, जब भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो वो उल्टा बनता है, तो यहाँ पे उल्टा बनेगा, ठीक है। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, आप लोग किए होंगे बचपन में, जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता था डिक्शनरी में पढ़ने वाला, जिससे हम लोग बड़ा करके पढ़ते थे, उसको ऐसे करते थे, नीचे कागज रखते थे धूप के सामने, सूरज के सामने रख के, जिससे क्या होता था, उसका एक छोटा सा इमेज हम लोग कागज में बनाते थे सूरज का, जिससे कागज जलने लगता था। तो ये वही वाला लेंस है, ठीक है। तो ये हो गया अनंत। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, वो क्या कर रहा है, इधर से जो लाइट आ रहा है, किरण आ रहा है, इसको एक जगह मिला दे रहा है ना। जो एक जगह मिला देता है उसको क्या बोलते थे, कन्वर्जिंग बोलते थे ना, कन्वर्जिंग बोलते थे, यानी कि अभिसारी बोलते थे ना। यानी कि उत्तल लेंस जो है, ये जो उत्तल लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, ये जो कन्वेक्स लेंस है, ये कैसा लेंस है, ये कन्वर्जिंग यानी अभिसारी है। ये लाइट आने वाला किरण को, समांतर आने वाला किरण को मिला देता है एक बिंदु पर, तो ये क्या है, कन्वर्जिंग है यानी अभिसारी है। और उत्तल लेंस में क्या होगा,
अवतल लेंस में क्या होता है, जब इस तरह से आता है, अनंत से जब आता है, मुख्य अक्ष के समांतर आता है और वो टकरा के इस साइड चल जाता है, ऐसे फैल जाता है लाइट। प्रकाश का किरण जो है, जो समांतर आने वाला किरण है वो फैल जाता है। तो फैल जाने पर क्या होता है, वो डाइवर्जिंग हो जाता है, यानी कि अपसारी हो जाता है। ठीक है, वो डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। तो याद रखिएगा, देखिए उल्टा है, ये जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर, ये दोनों होगा कन्वर्जिंग। ठीक है, कन्वेक्स लेंस और देखिए उत्तल लेंस है और अवतल दर्पण, ये दोनों कन्वर्जिंग है। और इसका जो उल्टा हो जाएगा, यानी कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल लेंस और उत्तल दर्पण, ये दोनों क्या हो जाएगा, अपसारी लेंस, यानी इन लोग दोनों फैलाने वाला है और ये एक जगह मिलाने वाला है लाइट को, यानी डाइवर्जिंग। ठीक है, अब हम लोग देखिए अनंत वाला तो बना लिए उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस का यानी कन्वेक्स लेंस का। अब हम लोग 2f से थोड़ा सा पीछे जब रहेगा तब का बनाते हैं, कैसे बनेगा, इधर वाला साफ कर देते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन में क्या रहेगा, 2f से थोड़ा सा पीछे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से समांतर आएगा और ये कहां से जाएगा, फोकस से, इस तरह से फोकस से मुड़ के चल जाएगा, इधर से आया और इधर चला गया, यानी कि अपवर्तित हो गया, रिफ्रैक्ट हो गया। अब दूसरा वाला कहां से जाएगा, उसमें क्या था, सारा सी से होके जा रहा था, बस एक दो कंडीशन में सी से नहीं जा रहा था। अब ये क्या होगा, ये हमेशा ना यहां से जाएगा, इससे बीच का पॉइंट ओ से। अब ओ से जाएगा तो यहां से देखिए इस तरह से मिलाएंगे, आगे जाके इस तरह से मिल जाएगा। तो कहां पे मिलेगा, F और 2F2 के बीच में, इस तरह से कहीं पे मिला। देखिए उल्टा बन रहा है, रियल उल्टा बन रहा है ना। हम क्या बताते हैं, इस लाइन में जो मुख्य अक्ष है, प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें हमेशा पैर रहता है, तो इधर पैर है तो इधर सर होगा, इसका मतलब ये उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर यहां पे आएगा तो भी इसी तरह आके इस तरह जाएगा और यहां से होके जाएगा। फिर भी बनाते चलिए, नेक्स्ट बनाते हैं। अब देखिए जब 2f1 में रहेगा तो क्या होगा, एक समांतर जाएगा और ये टकरा के फोकस से होते हुए जाएगा, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्ट होकर अपवर्तन होके अपवर्तित होते हुए। और दूसरा क्या होता है, यहाँ का जो प्रकाशिक केंद्र है, सेंटर से जाएगा, ओ से होते हुए इस तरह से जाएगा, ये बिल्कुल यहाँ पे मिलेगा। 2f1 में है ना, तो यहाँ पे जिस तरह वहां सी में था तो सी पर ही बन रहा था, उसी तरह 2f1 में है तो 2f में ही बनेगा, यहाँ पे 2f2 में आके बनेगा, इसका सीधा में बनेगा। और पता है बिल्कुल ये जितना बड़ा है उतना ही बड़ा बनेगा। यहाँ तो हम हाथ से बना रहे हैं खुद से बिना स्केल का, इसीलिए इस तरह से बन रहा है, नहीं तो वहां पे क्या होगा, बिल्कुल इसके ही इक्वल साइज में यहाँ पे आके मिलेगा। ये हो गया, इसमें सब बिल्कुल एक ही जैसा बना हुआ है। ये मिरर से भी ज्यादा आसान है, दर्पण से आसान है। इसमें सब में पैरेलल जाता है, दूसरा और अपवर्तित होके यहाँ फोकस से जाता है और दूसरा वाला हर बार यहाँ से होके जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब देखिए जब 2f1 और f1 के बीच में आ जाएगा तब क्या होगा, सब में ऐसे ही होगा, पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा। दूसरा वाला यहाँ जो बीच में O है यहाँ से होते हुए जाएगा, इस तरह से ये पार हो जाएगा, इधर बनेगा। ठीक है, इधर आके मिलेगा यहाँ पे, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद जब फोकस में आएगा तब कैसे बनेगा,
जब फोकस में आएगा तो क्या होगा, इस तरह से आएगा, यहाँ से फोकस से होते हुए जाएगा, दूसरा ओ से होते हुए जाएगा। इसमें क्या होगा, ये बिल्कुल समांतर जाएगा, ये मिलेगा नहीं, मतलब इसको हम लोग डॉट डॉट कर देंगे, अनंत में जाके बनेगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसके बाद लास्ट कंडीशन है, लास्ट वाला में क्या होता है, अब F1 और O के बीच में, लेंस और फोकस के बीच में, तो इसमें रहेगा तो क्या होगा, इसमें भी वही होगा, ऐसे आएगा एक समांतर, फोकस से होते हुए जाएगा, और दूसरा वाला कहां से होते हुए जाएगा, O से होते हुए जाएगा। इसमें क्या होगा, इसमें इस तरह से मिलेगा ना, इधर फैल जाएगा, इधर फैल जाएगा, जब हम लोग इस तरह से मिलाएंगे तो ये फैल जाएगा, इस तरह से लगेगा कि इधर मिल रहा है, तो इसको हम लोग खुद से डॉट 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 करके आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे सीधे से, तो लगेगा ये इधर बन रहा है, मतलब इधर बड़ा बनेगा। तो जब इसके और फोकस और ओ के बीच में रहता है, तो देखिए दर्पण में भी जब फोकस और यहाँ दर्पण के बीच में था तो आभासी प्रतिबिंब बना रहा था, डॉट डॉट करके भी उसमें भी मिलाए थे, इसमें भी वैसा ही है। तो ये ज्यादा आसान है, दर्पण से ज्यादा आसान है लेंस। ठीक है, तो ये हो गया 6 कंडीशन। अब हम लोग अवतल लेंस देख लेते हैं। अवतल लेंस में क्या था, जिस तरह उस दर्पण में, उत्तल दर्पण में बस 2 बनाए थे ना, उसी तरह इसमें भी 2 ही बनेगा। यहाँ पे ओ रहता है, यहाँ पे F1 मान लेते हैं, यहाँ पे 2F1 है, यहाँ पे F2 है, और यहाँ पे 2F2 है। तो एक अनंत में जब रहेगा तो क्या होगा, डॉट 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 हो, क्या आएगा इस तरह से, हम तो इससे पहले ही बता दिए थे। और यहाँ से क्या होता है, ये फोकस के सीधे से बिल्कुल इस तरह से मुड़ेगा, यहाँ पे लगेगा कि फोकस में आके मिल रहा है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, लाइट आने वाला लाइट को, यानी प्रकाश का किरण को फैला दिया ना, यानी ये डाइवर्जिंग लेंस है। और अब इसके बाद जितना भी कंडीशन बनाएंगे सारा सेम बनेगा, इस तरह से हो गया, यहाँ पे बीच में ओ हो गया। अब कहीं भी हम लोग रखेंगे इसका बाकी सारा सेम कंडीशन बनता है, इसलिए हम लोग इसका बस 2 ही कंडीशन बनाते हैं। हो गया। अब देखिए कहीं भी रख लेते हैं, कहीं भी रखेंगे एक पैरेलल लाइन जाएगा और वो इधर मुड़ेगा, लेकिन किसके सीधा से, फोकस से होते हुए, मतलब फोकस के सीधे से लगेगा कि ये इधर मुड़ गया है। तो हम लोग इसको डॉट डॉट खुद करके ऐसे फोकस तक ले आते हैं, और दूसरा ओ से होके जाता है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ देखिए कहाँ पे मिला, दोनों लाइन यहाँ पे मिल रहा है ना, तो यहाँ पे, यानी हर बार यहाँ पे छोटा बनेगा, और देखिए सीधा बन रहा है, तो हर बार सीधा बनेगा, यानी कि सीधा बनने वाला क्या होता है, सीधा बनने वाला हमेशा ही क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। सीधा बनने वाला हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि देखिए डॉट 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 करके लाए, जब भी डॉट 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 करके होता है यानी कि वो काल्पनिक है, यानी कि वर्चुअल इमेज है। ठीक है, हम लोग लेंस मिरर देख लिया, अब लेंस का एक न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए अब हम लोग एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 10.3 बना रहे हैं। ठीक है, उदाहरण 10.3 बना रहे हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं कि अ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस है, कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, यानी कि फोकल लेंथ एफ इक्वल टू कितना, 15 सेंटीमीटर। अब एफ प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, तो हम पीछे ही बता दिए हैं, जब भी कनकेव बोलेगा या अवतल बोलेगा तो एफ क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एफ हो गया माइनस में। इसके बाद क्या बोल रहा है, एट व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस टू लेंस बी प्लेस्ड सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज एट 10 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कितना दूर में रखेंगे, वस्तु को कितना दूर में रखेंगे लेंस से, कि जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर दूर पर बनेगा लेंस से। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का दूरी दिया हुआ है, यानी कि इमेज का डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, यानी यहाँ पे हम लोग का यू नहीं दिया हुआ है, भी दिया हुआ है। कितना भी दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए कन्वेक्स लेंस ऐसा था, और इसमें हम लोग देखे हैं, क्या देखे हैं, इसमें हम लोग देखे हैं कि जितना भी हम लोग कंडीशन बनाए थे, हर बार इमेज जो था इसी साइड बन रहा था, बायां साइड नहीं हर बार बन रहा था इमेज। इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, भी को माइनस में लेंगे। देखिए ये क्या है, कनकेव लेंस है। कनकेव लेंस में क्या था,
कनकेव लेंस जो हम लोग बनाए उसमें हर बार बायां साइड में इमेज बन रहा था ना, इस साइड बन रहा था। तो इस साइड जब भी बनता है तो क्या होता है, माइनस में होता है ना, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, भी को, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, भी को माइनस में लेंगे। ठीक है, सिर्फ इस लेंस के लिए, ये अवतल लेंस है इसीलिए भी माइनस में लेंगे, क्योंकि इसमें हर बार इस साइड ही, बायां साइड ही इमेज बनता है, प्रतिबिंब इस साइड ही बनता है। भी हो गया। अब हम लोग को एक बार यू निकालना है, उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन एम निकाल रहे हैं। अब देखिए लेंस है तो लेंस फॉर्मूला पहले ही बता दिए थे, लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला पहले ही बता दिए हैं। क्या है लेंस फॉर्मूला, 1/v, यहां पे हो जाएगा -1/u इक्वल टू 1/f। अब 1/v, v कितना है, v तो दिया हुआ है माइनस में 10, -1/u इक्वल टू 1/f, f कितना है माइनस में 50। अब यहां देखिए, यहां पे -1/u इक्वल टू, ये देखिए माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं -1/15, और ये जो माइनस में है उस साइड जाएगा तो +1/10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे -1/u इक्वल, यहाँ एलसीएम लेंगे 30 आएगा, यहाँ -2 + 3 होगा तो -1/u इक्वल टू 1/30। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पलट देंगे, -u इक्वल टू 30, ये माइनस इधर आ जाएगा तो u बराबर क्या हो जाएगा, -30। u निकल गया। अब हम लोग को मैग्निफिकेशन m निकालना है, तो m बराबर क्या था, लेंस में आता v/u, और अगर मिरर रहता है तो m इक्वल टू -v/u होता है। ठीक है, v कितना है, v है -10/u, u अभी हम लोग का निकला -30, 1 0 1 0 काट सकते हैं हम लोग, यहाँ 1/3 आया है, तो 1/3 इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.33 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बता रहा है, 0 पॉइंट में आया, इसका मतलब वस्तु जो इमेज बनेगा, इसका मतलब 0 में आया, इसका मतलब क्या है, जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि और भी ऐसी वीडियो आप देख सकें।